ये एक बहुत बड़ी डार्क रियलिटी है हमारे जितने भी फाउंडर्स हैं, और ये डार्क रियलिटी एक दलदल की तरह है जो आपको अंदर खींचे जा रही है। हमारे यहाँ जितने भी फाउंडर है, अमेजोन के फाउंडर, मिंत्रा के फाउंडर, फ्लिपकार्ट के फाउंडर, ओला के फाउंडर और ऑनलाइन कोचिंग के फाउंडर, ये जितने भी फाउंडर हैं ये एक दलदल बना दिए हैं और इस दलदल में आप फंसे जा रहे हो। यहाँ तक कि आगे आप फंस भी चुके हो, और अगर जो आप इस दलदल के बारे में नहीं जानोगे तो हो सकता है पूरे भी फंस जाओ और आप इस दलदल से निकल भी ना पाओ, क्योंकि ये महाभारत के चक्रव्यूह की तरह है। चक्रव्यूह से वही निकल पाया था जिसको चक्रव्यूह के बारे में ज्ञान था। जो ये जितने भी फाउंडर है इनका मेन बिजनेस मॉडल ये है कि लोगों को कंफर्ट और आराम बेचना है। हाईलाइट दिस वर्ड, कंफर्ट और आराम बेचना है। अब होता भी पैसा है, लोगों को ये कंफर्ट बेचते हैं। इनका जो सेकंड मेन टारगेट है वो लोगों का टाइम बचाना, उनकी एनर्जी बचाना, और बिल्कुल ऐसा हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ नहीं आती, प्रॉब्लम वहाँ आती है कि लोग अपने उस टाइम और एनर्जी को लगाते कहाँ हैं। और आपको ये भी बात जान लेनी चाहिए, इनके जो मैक्सिमम कस्टमर है ये यूथ ही हैं, और जो टाइम एनर्जी इनके द्वारा बचाई जा रही है उस टाइम एनर्जी को ये लगा कर रहे हैं कंटिन्यूअस डूम स्क्रॉलिंग में, व्हाट्सएप में, चैटिंग में, इंस्टाग्राम की रील्स देखने में, और यहाँ तक कि वो भी करने में जो आप समझ रहे हो। वहीं जब एप्लीकेशन नहीं होती थी तो कम से कम आप 5-15 मिनट के लिए घर से बाहर निकल के कम से कम अपने इस ब्रेन को डिस्ट्रैक्शन से निकाल के कुछ पर्पसफुल काम करते थे, जिससे आपके ब्रेन के ब्रेक मिलता था, रिफ्रेशमेंट मिलती थी। लेकिन इन सारी बातों के बीच में आपको ये भी जानना चाहिए कि प्रॉब्लम इन एप्लीकेशन, इन एप्स में नहीं है, प्रॉब्लम इनके फाउंडर में नहीं है, प्रॉब्लम इन मैक्सिमम यूजर्स में है। इमेजिन करो एक यूपीएससी का एस्पिरेंट है जो कि 6 घंटे लगातार स्टडी करता है और वो आधे घंटे ब्रेक लेने का डिसाइड करता है। वो जाता है अपनी सोसाइटी गार्डन में बैठता है और वहाँ पे आराम से ब्रेक लेता है। तभी उसको भूख लगती है और वो जोमेटो जैसी एप्लीकेशन का यूज करके तुरंत खाना ऑर्डर करता है और वो अपने खाने को भी वही ब्रेक के साथ एंजॉय कर लेने, टाइम को वेस्ट किया और अपने माइंड को रिफ्रेश कर लेता है और फिर जाके कंटिन्यूअस प्रोडक्टिविटी डेडिकेशन का स्टडी करता है। इन एप्लीकेशन का प्रोडक्टिव यूज कर रहा है वो तो ग्रो कर रहा है लाइफ में, लेकिन वो जो मैक्सिमम यूजर है उस टाइम और एनर्जी गलत चीजों में लगा रहे हैं। मैक्सिमम यूजर वही है जिनको टाइम की वैल्यू नहीं पता, जिनको अपनी वैल्यू नहीं पता, जिनको ये नहीं पता समय रहते कुछ हम समय को नहीं बदला तो समय जिस दिन हमको बदलेगा तो बहुत दर्द होगा। जिनको ये नहीं पता कि रिस्पांसिबिलिटीज का बोझ बहुत नहीं हमारे ऊपर पड़ेगा तो हम अपने घुटने में आ जाएंगे। जिनको ये नहीं पता समय को जो हम कचरे में डालेंगे तो समय हमको कचरे में डाल देगा, समय को सोने की तरह रखेंगे तो समय भी हमें सोना बना देगा। समझदार लोग तो समझ ही गए होंगे और आप भी समझ ही गए होंगे आगे आपको क्या करना है। आपको